सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं गहलोत। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस अध्यक्ष और सीएम पद दोनों अपने पास रखना चाहते हैं। राजस्थान का बजट पेश होने तक नहीं छोड़ना चाहते सीएम का पद। सीएम गहलोत ने कहा, राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से बनेगी पार्टी की अलग छवि, कांग्रेस कमेटी में फिर से रखेंगे प्रस्ताव। सचिन पायलट ने कहा, चुनाव लड़ना राहुल गांधी का निजी फैसला, 17 अक्टूबर को पार्टी को नया अध्यक्ष मिलना तय। कांग्रेस चुनाव समिति के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री से मिले शशि थरूर, चुनाव के नियम और प्रक्रिया की ली जानकारी। राहुल समेत भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नेताओं के लिए अलग से नहीं होगा पोलिंग बूथ, पोस्टल बैलेट के जरिए दे सकते हैं वोट। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर केसी वेणुगोपाल ने कहा, हर कार्यकर्ता चाहता है राहुल बने अध्यक्ष। सोनिया गांधी से वेणुगोपाल ने की मुलाकात, कहा पार्टी का कुछ काम बाकी था इसलिए मिलने गया था। बेंगलुरु में कांग्रेस ने पे सीएम का लगाया पोस्टर, सीएम के खिलाफ 40% कमीशन गवर्नमेंट वाली वेबसाइट लॉन्च की। यूपी में अब मदरसों के बाद वक्फ की संपत्तियों का भी होगा सर्वे, यूपी सरकार ने 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा। वक्फ के सर्वे पर योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, वक्फ खुदा की संपत्ति है, इस पर कब्जा करने का अधिकार किसी को नहीं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा, यूपी सरकार वक्फ की संपत्ति को छीनने की कोशिश कर रही है, इस तरह का सर्वे बिल्कुल गलत है। ओवैसी ने कहा, यूपी सरकार अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति के अधिकार का कर रही है उल्लंघन। एसपी नेता अबू आजमी ने योगी सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया, कहा सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, वक्फ प्रॉपर्टी सर्वे तभी ठीक है जब सही तरीके से जांच हो। यूपी के चंदौली में एसडीएम ने किया इस्लामिया मदरसे का सर्वे, मदरसे में महज 35 बच्चे पढ़ते मिले। इस्लामिया मदरसे में नहीं दिखी मूलभूत सुविधाएं, बच्चों में व्यावहारिक ज्ञान की दिखी कमी। आरजेडी स्टेट काउंसिल की मीटिंग में बोले लालू प्रसाद यादव, 2024 में हम बीजेपी की सत्ता से बाहर कर देंगे। लालू यादव नीतीश कुमार के साथ जाएंगे दिल्ली, राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात करने की कही बात। तेजस्वी यादव ने मिशन 2024 को लेकर किया ऐलान, 10 अक्टूबर को दिल्ली में खुला अधिवेशन करेगी आरजेडी। तेजस्वी ने कहा, 2024 में महागठबंधन को 40 सीट जीतने का है लक्ष्य। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी की नीतीश कुमार को सलाह, 2025 में सीएम की कुर्सी तेजस्वी को सौंप दे और आश्रम में शिक्षा दें। तेलंगाना बीजेपी चीफ बंडी संजय की सीएम केसीआर को 2 टूक, हम भगवाधारी शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। बंडी संजय ने सीएम केसीआर को कासिम चंद्रशेखर रिजवी बताया, कहा शक्ति प्रदर्शन के लिए वो जगह तय करें। कांग्रेस के बैनर में वीर सावरकर की तस्वीर, बीजेपी का तंज, राहुल को देर से ही सही एहसास तो हुआ, बाद में सावरकर के ऊपर गांधी जी की तस्वीर लगाई। जगनमोहन रेड्डी के पार्टी का स्थायी अध्यक्ष चुने जाने की खबर, चुनाव आयोग ने दी सख्त हिदायत, कहा पार्टी आंतरिक जांच कर हालात करें स्पष्ट। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र रद्द, भगवंत मान के विश्वास प्रस्ताव से 1 दिन पहले राज्यपाल ने वापस लिए आदेश। पीएम मोदी 23 सितंबर को सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। असम के सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, असमिया डिक्शनरी हेमकोश की एक प्रति सौंपी, नेत्रहीनों के लिए बनी है डिक्शनरी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पीएलआई स्कीम को दी गई मंजूरी, 19,500 करोड़ की मंजूरी मिली। गुजरात के गांधीनगर में प्रोफेसर समिट में जेपी नड्डा ने लिया हिस्सा, कहा मोदी सरकार में शिक्षा पर है फोकस। जेपी नड्डा ने कहा, शैक्षणिक संस्थानों को बनाया जा रहा है बेहतर, नालंदा विश्वविद्यालय को 2700 करोड़ दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के पीएम से की मुलाकात, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर हुई बात। नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार का बड़ा बयान, कहा बॉर्डर पर चीन एक कठिन चुनौती, जमीन के साथ समुद्री सीमा पर बढ़ा रहा है ताकत। नेवी चीफ ने युद्ध की संभावनाओं से नहीं किया इनकार, कहा आर्म्ड एक्शन के बिना समाधान रहती है हमारी पहली कोशिश। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, विपक्षियों पर केस करना और गिरफ्तार करना यही केंद्र सरकार का मुख्य काम रह गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सीएम, यमुना नदी पर 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर हुई बात। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर राज्यों से बन चुकी है सहमति, किशाऊ प्रोजेक्ट पर चल रही है बात। शेखावत से मुलाकात के बाद बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्य की तरफ से हमने पक्ष रखा है। डीजीसीए ने स्पाइस जेट पर लगे बैन को 29 अक्टूबर तक बढ़ाया, 50% फ्लाइट ही उड़ा सकेगा स्पाइस जेट। हिजाब केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में हुआ गाय और बकरीद का जिक्र, कर्नाटक सरकार की दलील, कुरान में लिखी हर बात जरूरी प्रैक्टिस नहीं। सुप्रीम कोर्ट का सेशंस कोर्ट को निर्देश, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 22 सितंबर को करें सुनवाई। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, एंटी करप्शन ब्यूरो करेगी सवाल जवाब। किडनैपिंग केस में जम्मू के टाडा कोर्ट में रुबैया सईद समेत कई आरोपियों से हुई पूछताछ, सीबीआई की वकील ने दी जानकारी। सीबीआई की वकील मोनिका कोहली ने कहा, 20 अक्टूबर को यासीन मलिक से फिर होगी पूछताछ। आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा लखनऊ बेंच ने दोषी करार दिया। तीस्ता सीतलवार के खिलाफ चार्जशीट में एसआईटी के बड़े खुलासे, झूठी गवाही से सजा दिलाने की साजिश रची। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड के अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल को 22,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी में किया गिरफ्तार। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पास, कांग्रेस ने किया वॉकआउट। असम के सीएम ने मिजोरम के सीएम से की मुलाकात, सीमा विवाद समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बात। फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट का महाराष्ट्र के बाहर जाने पर आदित्य ठाकरे ने जताई नाराजगी, मामले में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हुए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बॉम्बे हाई कोर्ट का किया रुख, शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की मांगी इजाजत। महाराष्ट्र पुलिस को शिंदे सरकार का बड़ा तोहफा, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक तक अब मिलेगा 20 दिन का कैजुअल लीव। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने सोलन में 87 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
दिल्ली में आप विधायक सोमनाथ भारती के घर बीजेपी का हल्ला बोल, बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता, जमकर नारेबाजी। सोमनाथ पर फॉरेस्ट रिजर्व पर कब्जा करवाने का आरोप, कब्रिस्तान के नाम पर कब्जाई गई जमीन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, मुंबई से 345 किलो हेरोइन की बरामद। दिल्ली के सीवापुरी में दर्दनाक हादसा, सड़क डिवाइडर पर सो रहे 6 लोगों को ट्रक ने कुचला, 4 लोगों की मौत हो गई। झारखंड के गोड्डा में कांग्रेस विधायक का जल सत्याग्रह, एनएच 133 की मरम्मत करवाने की मांग पर दिया धरना। विधायक दीपिका पांडे सिंह का बयान, कहा सरकार ने मई में दिया था मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट, एनएचएआई ने अब तक नहीं शुरू किया काम। बिहार के सासाराम में पटरी से उतरी मालगाड़ी, ट्रेनों की आवाजाही रही बाधित। बिहार के वैशाली में एक स्कूल में मिली 140 कार्टन शराब, लालगंज थाने के इंस्पेक्टर ने कहा मामले की जांच जारी है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, जब मुझे इस घटना की सूचना मिली तो मैंने स्थानीय प्रतिनिधि और थाने को शराब की जानकारी दी। बीरभूम में 5 साल के बच्चे का शव मिलने का मामला, बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग की। बच्चे के घर वालों से मिली बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी, स्थानीय लोगों के विरोध को बताया गलत। बंगाल के पुरुलिया में कुर्मी आदिवासियों का प्रदर्शन, रेलवे स्टेशन पर रोकी ट्रेन, पटरियों पर लेटकर प्रदर्शन हुआ। कुर्मी समुदाय के प्रदर्शनकारियों की केंद्र सरकार से मांग, आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग की। दिल्ली, मुंबई और पटना एयरपोर्ट पर डीआरआई का एक्शन, 33 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त हुआ। मुंबई के घाटकोपर में एक कार की चपेट में आने से 8 लोग घायल हुए, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेंगलुरु में धंसा सुमनहल्ली फ्लाईओवर का हिस्सा, बैरिकेड्स लगाकर रोका गया ट्रैफिक। जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग केस में एसआई की रेड, जम्मू के भटिंडी इलाके में मारा छापा, तलाशी जारी। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर करीब 8 किलोमीटर लगा लंबा जाम, फ्लाईओवर पर हो रहे काम की वजह से यह लगा जाम। मोहाली के बाद जालंधर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बवाल, एक स्टूडेंट की सुसाइड के बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने अपने कमरे में की थी सुसाइड, पुलिस को कमरे से मिला सुसाइड नोट, जांच जारी। एसपी सरबजीत सिंह ने कहा, स्टूडेंट सुसाइड मामले की जांच जारी है, यूनिवर्सिटी में है शांति। सीआरपीएफ ने झारखंड में बूढ़ा पहाड़ इलाके से नक्सलियों का नामो निशान मिटा दिया, जवानों के लिए बनाया गया स्थायी कैंप। सीआरपीएफ के डीजी ने कहा, बिहार भी नक्सल मुक्त हो गया है, बिहार और झारखंड में ऐसी कोई जगह नहीं जहां फोर्स ना जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने इस कामयाबी के लिए सीआरपीएफ को बधाई दी, कहा बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा और भीमबांध में सुरक्षा बलों ने स्थायी कैंप बनाए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, अनिल पर 4 लाख और रोशनी पर 2 लाख रुपए का था इनाम। नहीं रहे कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। गुरुवार को दिल्ली के निगमबोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार, यूपी सरकार की तरफ से मंत्री जयवीर सिंह होंगे शामिल। हार्ट अटैक के बाद 42 दिनों से एम्स में भर्ती थे राजू श्रीवास्तव, 58 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। वर्चुअल ऑटोप्सी के जरिए राजू श्रीवास्तव की बॉडी का किया गया पोस्टमार्टम, इसके बाद शव को उनके परिवार को सौंपा गया। राजू श्रीवास्तव के निधन पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा बहुत जल्दी चले गए राजू श्रीवास्तव, कॉमेडी से हमारी जिंदगी को किया रोशन। सीएम योगी ने राजू श्रीवास्तव की मौत पर जताया दुख, यूपी विधानसभा में दी गई 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजू श्रीवास्तव की मौत पर जताया दुख, लिखा वे एक मंझे हुए कलाकार के साथ साथ जिंदा दिल इंसान भी थे। अखिलेश यादव ने राजू श्रीवास्तव की मौत पर शोक व्यक्त किया, कहा हम सभी को बहुत याद आएंगे राजू। पिथौरागढ़ में खराब मौसम में फंसे 42 टूरिस्ट, एसडीआरएफ ने सभी को सेफ निकाला, आदि कैलाश यात्रा पर गए थे पर्यटक। लाहौल स्पीति जिले में भारी बर्फबारी, मनाली लेह हाईवे को किया गया बंद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लंपी वायरस को लेकर बुलाई हाई लेवल मीटिंग, मुफ्त टीका लगाने का ऐलान किया। राजस्थान के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा, लंपी वायरस से निपटने के लिए तेजी से चल रहा है काम। देश में कोरोना के 4510 नए केस, 5500 से अधिक मरीज रिकवर हुए। ब्रिटेन में हिंदुओं पर हमले को लेकर वीएचपी ने जताया विरोध, ब्रिटिश पीएम से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पश्चिमी देशों पर आरोप, रूस को तबाह करने की रच रहे हैं साजिश। व्लादिमीर पुतिन ने दी चेतावनी, कहा रूस पर कोई खतरा आया तो सारे सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 26 पैसे कमजोर हुआ रुपया, $1 की कीमत 80 रुपए। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 262 और निफ्टी 97 अंक टूटा। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर को मिला कप्तानी का जिम्मा। ऑस्ट्रेलिया के साथ हार पर बोले हार्दिक पांड्या, अपने प्लान को सही तरीके से लागू नहीं कर पाए। और भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के टिकट के लिए हैदराबाद में मारा मारी, 25 सितंबर को है तीसरा मुकाबला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।